धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। मारकंड्याश्रम और कुमारिका क्षेत्र, मलमास पड़े जब बुधवार, भगवान कृपा सर्वत्र, शक्ति उपासनम नवदुर्गे, नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्बे नमामि शारदा सरस्वती, वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम। भगवती जगदम्बा शक्ति का स्वरूप है, और जब सारा संसार शक्तिहीन हो जाता है तब हमें भगवती जगदम्बा वाणी ब्रह्माणी मां सरस्वती की जरूरत पड़ती है। शक्ति डूबते हुए इस मृत्युलोक में तिनके का सहारा है, और इस तिनके को सहारे को, तिनके से गणेश का जन्म हुआ है, चौथ माता का जन्म हुआ है। जय गणेशम निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम। ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वरसिद्धि विधियम समनीलकंठे, शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम। श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते, चरणारविंदम चतुर्ध्यानम, लंबोदरेकदंत गजानंद गणेश, गणनायको करिवर वदनम, सकल सिद्धिदायकम, नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते, प्रथम पूज्ये श्री गणपति। तो इस चारों युगों में मृत्युलोक में डूबते हुए मानवता को बचाने का काम तिनका करता है, और वो तिनका श्री गणेश जी भगवान है। शुद्ध बुद्धि को देने वाली मां सरस्वती है, और भगवान गणेश बुद्धि को देने वाले हैं। तो शुद्ध बुद्धि डूबते हुए को तिनके का सहारा है। यह भगवान शंकर ने उमा जी को बताया। तब उमा जी ने कहा, चारों युग में सबसे बड़ा और देव कौन सा हो, और कहां रहती है वह शक्ति जो उस ही देव में होए। अब भगवान शंकर ने कहा, उमा जी, ये सारा संसार, ये मृत्युलोक एक सपना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
सच हरि भजन जगत सब सपना। और इस मृत्युलोक के अंदर भगवान शंकर वाणी में फरमाते हैं, उमा जी को सुना रहे हैं, कलयुग की काली मां है, बुधवार का दिन है, मल मास है, कि ये सारा जगत एक सपना है, असत्य है, ये संसार नश्वर है। तो फिर इसमें ईश्वर कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा नारायण का रूप, उसको ईश्वर जानिए, वही है सत्य स्वरूप। जो नारायण है वही सत्य है, वही सत्य नारायण है और वही ईश्वर है। बाकी संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा त्रिलोक और ये मृत्युलोक नश्वर है। तब कहा हंस के उमा जी ने, महाराज एक मेरा सपना है, उस सपने को आप साकार करो और मुझे बालक गणेश को जन्माना है। तब अंतर्ध्यान शिव जी हुए और समाधि लगाए। सपने का उत्तर भोले शंकर ने उमा को नहीं बताया जाए। उमा जी के मन में उत्सुकता जगी कि भगवान शंकर से मैंने प्रश्न पूछा था, वह तो समाधि में चले गए, अब मेरे सपने का क्या होगा? तब ध्यान लगाया उमा ने और देखा बैकुंठ स्वरूप, आदि सनातन गणपति क्षीर सागर सुखभूप। क्षीर सागर में आदि सनातन गणेश तो नारायण से भी ज्यादा प्रकाशमान थे, उनका तेज शेष शैया पर प्रकाशमान हो रहा था। बस सोच लिया उमा जी ने, ऐसा बालक जन्माना है, जैसे आदि सनातन गणेश हैं बैकुंठ में, उनको कैलाश बुलाना है। तो अपने मेल से जन्मा दिए और देखो बाल गणेश, और जान नहीं पाए उमा की चतुराई, त्रिलोक त्रिपुरारी कैलाशपति महेश। भगवान शंकर को भी ये जानकारी नहीं हुई कि उमा जी के गर्भ से मेल से गणेश पैदा हो गया। तो ये मलमास है, और मलमास का मतलब है सूर्य भी अपना मेल खोलने के लिए गुरु के आश्रम में जाते हैं, बृहस्पति के यहां चले जाते हैं मलमास में, ताकि उत्तरायण और दक्षिणायन सूर्य में जो उनके ऊपर मेल जम जाता है, उस मेल को मलमास में वो हटा दे जाते हैं। गुरु के आशीर्वाद से हट जाते सब मेल, और मेल मेल में ही देखो हो जाता है खेल। फिर आता सूरज उत्तरायण और मकर पर्व पड़ जाता है, और अपने रथ में बैठ के सूरज मकर प्रवेश दिखाता है। तो फिर सूर्य भगवान का जन्मदिन है। उत्तरायण सूर्य सपना नहीं, अपना है, इसे अपना लेना चाहिए। इसलिए उत्तरायण सूर्य का पूरे त्रिलोक के 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, सारे संत प्रतिष्ठा करते रहते कि कब आए उत्तरायण सूर्य, और भीष्म पिता भी करते हैं, और इच्छा मृत्यु है भीष्म पिता की, वह अपनी देह त्यागते हैं। और उत्तरायण सूर्य में राम ने किया राज अभिषेक, राम संविधान लागू हुआ, सम्मत राम विशेष। राम सम्मत 1 मकर संक्रांति को प्रारंभ हुआ था, सपना नहीं सत्य था।
और सपना देखे सतयुग में राजा बलि देखा करता था। और उस सपने की बातें वह अपने गुरु शुक्राचार्य से कहता था कि इंद्रलोक का राजा बन गया, मुझको ऐसा सपना आया। तब हंसने लगे शुक्राचार्य, चिंता मत कर, और इंद्रलोक अपने अधीन पाया। तेरा सपना सच करूं और तुझे इंद्र लोक दिलवाऊं। यज्ञ हवन प्रारंभ करो तो सपना सच करके दिखाऊं। तो सपना सच नहीं हुआ। शुक्राचार्य ने नयन फुड़ा लिए, पर आया बीच में 52 अवतार, और बलि चाहे इंद्रासन को और विधि भेजे पाताल। 3 कदम के दान में फंस गया था राजा बलि। सपना देखता था इंद्रलोक का राज करने का, लेकिन कर्म प्रदान विश्व कर ही राखा, जैसे कर्म वैसे फल चाखा। इसलिए इंद्रलोक का राज नहीं मिला उसे, सपने में तो देखा था। पर सपना तो सपना रहा, सपना सच नहीं होए। चारों युगों में जितने भी राजा सब सपने में खोए। चारों युगों में जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए, सतयुग से लेकर कलयुग तक, सब सपने देखने में ही व्यस्त हैं। और सत्ता हटते ही उनके सपने चकनाचूर हो जाते कि हम तो चाहते थे इंद्रासन, पर सत्ता हाथ से चली गई, और सपना सपना ही रह गया हमारा। और देखो शक्ति निकल गई। अब शक्ति हमें कौन देगा, क्योंकि अब नरक लोक में जावेंगे, और नरक के राजा भी नहीं बन सकते हैं हम, तो कड़ाई में तले जावेंगे। तो डकड़ा दंड है नरक का, भोगो सब तनराज। सपने में राजा बने नहीं बने रे महाराज। ये सपना जब भरत को आया, और असगुन रूप अवध में पाया। भरत जी को जोर जोर से उल्लू बोलने की आवाज, सियार बोलने की आवाजें आने लगी। वो ननिहाल में थे, तब वो समझ गए कि अयोध्या पर कोई खतरा है। और आखिर राम जी को राजा बनाया जा रहा था, लेकिन वो राज सपना ही रह गया। 14 वर्ष वनवास राम जी जंगल जंगल जावे, और अवध का राज भरत जी राज तिलक से पावे। उल्टा हो गया सारा सपना, और उमा कहूं मैं अनुभव अपना। अरे मंथरा और केकई ने और देखा सपना जाए, अपने पुत्र है भरत को और अवध का राज दिलाए। तो उसने सपना सच करके दिखा दिया, और सपना आया रावण को, और राम राम गति पाए। इतना डर गया रावण देखो, और राम से गया घबराए। लंका में राम का राज्य हो रहा है, और रावण की मृत्यु हो रही है। जब सपना देखा रावण ने ये, तो अपने गुरु को बुलवाया। शंकर भोले की शरण गया, महाराज सपना राम आया। तब हंसने लगे भोले भंडारी, और शुभ शुभ शगुन लंक में भारी। मुक्ति तुमको मिलेगी, और राम सपने में आए, और लंका ताज हट जाएगा, बस इतनी गड़बड़ पाए। हां, एक बात जरूर है, तेरा ताज हट सकता है, लेकिन तुझे मुक्ति मिलेगी।
और यही सपना त्रिजटा को आया, सीता को जब हाल सुनाया। लंका पति रावण के और राज ताज मुकुट गिर जाए, 1 महीने में होगा ये सब, और लंका जलेगी माए, लंका में आग लगेगी और रावण मारा जाएगा। ये सपना मुझे आ गया। तो सारे सपने सच हो जावे और लंका राज विभीषण पावे। और आखिरकार लंका का राजा विभीषण बना। उसको भी सपना भगवान राम ने दिखा दिया था कि आओ लंकेश शरणागत आए, लंका राज विभीषण पावे। यही सपना सुग्रीव को और पंपापुर में आए, और हनुमान ने राम से सुग्रीव दिया मिलाए। तो 7 ताड़ के वृक्ष के पीछे जब राम ने मारा तीर, और बाली स्वर्ग पटा गया रे, बदली सुग्रीव की तकदीर। और सपना शबरी को आया, मातंग ऋषि को जाए सुनाया। महाराज राम जी सपने में और मेरा बोर झूठा खाते हैं, और क्या मतलब इस सपने का गुरुदेव आप समझाते हैं। तब कहा मातंग ने हंस करके सपना पूरा हो, 1 दिवस निकले नहीं और राम मातंग में ऋषि होए। मातंग ऋषि के आश्रम में राम जी आ रहे। बोर तोड़ लारी शबरी तू, और तेरा सपना सच होगा, और झूठा बेर खाएंगे राम जी, और देखो दर्शन तुझे होगा। तो दर्शन मिल गए घर बैठे ही रामचंद्र भगवान, और सपना पूरा हो गया शबरी शक्ति महान। और फिर ये सपना कंस को और आया मथुरा ताय, अरे तेरा मारने वाला जेल में जन्म आये कृष्ण यदुराय, तेरा मारने वाला जन्म चुका। सपना देख कंस घबराया, और सपने में पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाया। सपना कालिया नाग को आया, और फण के ऊपर श्री कृष्ण ने गोप ग्वाल संग रास रचाया। अरे सपना आया जरासंध को कि मेरे शरीर के टुकड़े हो जाएं, और 2-2 टुकड़े होए मेरे, ऐसा सपना जरासंध को आए। और सपना आया दुर्योधन को, और सपना फिर धृतराष्ट्र को आए। और कृष्ण जब आने लगे सपने में, दुर्योधन धृतराष्ट्र घबराए। अरे जो है शत्रु कृष्ण हमारा, वह भी क्यों सपने में आए। जिसको आए कृष्ण का सपना, और देखो राजा वह बन जाए। पर राज ताज हट गए सब उनके, जिनके कृष्ण सपने में आए। वो तो आए संकेत को करने, अरे ताज डूबेगा मथुरा था। राजा कंस का ताज भी और मथुरा डूब गया था। और काल नेमी के फण पे देखो कृष्ण नाच रहे भाई। दुर्योधन धृतराष्ट्र का मिट गया नाम निशान। जरासंध की मृत्यु हो गई जब सपने आए भगवान। और कलयुग में सपना भारी, हार जीत की है तैयारी। आज तलक तो सपने में और कभी ना आए कृष्ण, पर कलयुग में सब राजाओं के सपने में है कृष्ण। तो कृष्ण समझ गए चाल तुम्हारी, अरे सत्ता ही तुमको है प्यारी। एक तरफ तराजू लगा दी श्री कृष्ण तन पाए,
और कलयुग में भी बैठ गए मथुरा में श्री कृष्ण यदुराय। एक तरफ रख दी मूर्ति श्री कृष्ण भगवान, एक तरफ सत्ता का ताज और मुकुट रख दिया जान। और सपने में ही सब कलयुग के और राजाओं को बुला लिया और मथुरा में एक मंच सजाया और सपने में सब कुछ सजा दिया और कहा करो निर्णय अब, और कौन सा पलड़ा भारी है। और एक तरफ तो खड़े कृष्ण पलड़े में, दूसरी तरफ सत्ता ये प्यारी है। पूछो सब राजाओं से और कौन तुम्हारी पसंद, किसका चुनाव तुम करोगे। बोले कृष्ण स्वच्छंद। तो मति भरमाई सरस्वती ने, बुद्धि घुमाई गणेश। अरे कृष्ण मूर्ति कोई नहीं गया कृष्ण के पास और सब सत्ता बैठे विशेष। वो सत्ता के सिंहासन पर बैठने के लिए सारे राजा कलयुग के उस धर्म तराजू के पलड़े में जाकर बैठ गए। मां हंसने लगे श्री कृष्ण तो, अरे माया मेरी चल जाए, सत्ता ही प्यारी लगे कृष्ण न प्यारा पाए। चारों युग में राम कृष्ण को कोई न करता प्यार, सत्ता ही सबसे बड़ी, सत्ता ही सरकार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। माया हटी गिरे सब धड़ामा, भूल गए राम कृष्ण का नामा। नहीं कोई श्री कृष्ण कलयुग में, नहीं कोई पाए तराज, नहीं कहीं कोई मथुरा की और सपने सब हट जाए। सत्ता भी लुट गई वहां पर और देखो कृष्ण नहीं करे पान, और दर्शन कृष्ण के हो नहीं पावे। और ऐसी गिरी सत्ता ये धड़ाम, कृष्ण कृष्ण सब कर रहे भैया और कृष्ण को नहीं किया प्रणाम। वहां से भाग गए श्री कृष्ण और अरे देखो सत्ता में जमेरा, जाओ सत्ता ही मिले और कभी कृष्ण मिल पाए। जब जब जन्मो मृत्यु लोक में सत्ता तुम्हें मिल जाए। भगवान कृष्ण ने श्राप दिया कि जाओ तुम्हारी आत्मा का जब भी जन्म होगा सत्ता के पास खड़े रहना, नहीं कृष्ण और राम मिलेंगे और सत्ता पे तुम सदा सवार। और सत्ता ही होगी भैया, देखो सब तुरा घर बार। सत्ता ही परिवार बनेगी, सत्ता के आगे लाचार। पर सत्य तुम्हारे पास न होगा, ये सारी सत्ता बेकार। तब एक उठा वहां सुदामा, धन्य तुम्हारी लीला, कृष्ण को किया प्रणामा। धन्य हो भगवान कृष्ण, आपने कौन सी लीला रचाई कि लोग सत्ता के लिए आपको भूल गए, दर्शन करना तक भूल गए, मथुरा काशी का नाम तक, और भूल गए सब लोग। कैसा योग चलाया कृष्ण ने, अजब गजब संजोग। सबको सत्ता प्रिय लगे, नहीं प्रिय लागे कृष्ण। और सुदामा खड़े हैं और देखो लकुट कमर तन रूप दिखावा, 3 मुट्ठी चावल प्रगटावा। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, ये मथुरा नहीं सुदामा है, ये तो द्वारका नगरी है। सपने में तुझे पहचाना है, सपने में ही देखो और आए द्वारका धाम। मेरी थी ये योग माया, इसलिए क्या कृष्ण ने काम है। सुदामा मैंने तुझे बुलाया, 100 साल की उम्र में इस डंडे लकड़ी के सहारे तू द्वारका में किसी भी तरह नहीं आ सकता था, पर योग माया को दिया आदेशा। भेंट द्वारका मिले विशेषा, भेंट द्वारका में मिले और श्री कृष्ण और सुदामा जान। और 2 मुट्ठी चावल में मिल गई और 2 लोकन की सत्ता। 2 लोक की सत्ता भगवान कृष्ण ने अपने सबसे प्रिय भक्त सुदामा को दी, जो उनका मित्र भी था।
कृष्ण के पास वो सत्ता लेने को, और नहीं था उसके पास कृष्ण को 2 मुट्ठी चावल देने को। 2 मुट्ठी चावल भी नहीं थे। उसका सपना भगवान कृष्ण ने सच किया, और भगवान कृष्ण ने 2 लोक का राज, जो आज तक किसी भी राजा को नहीं मिला, पूरे त्रिलोकपति भगवान कृष्ण है, और 2 लोक का राज सुदामा को मिला था 2 मुट्ठी चावल में। सपना आया था सुदामा को, और भगवान कृष्ण ने उसे जानबूझकर बुलाया था। तो सपना सब सच सुदामा का, और उसे मिला 2 लोक का राज। बाकी 4 युगों में कोई नहीं बना रे महाराज। झूठे सपने देख रहे हैं, राम कृष्ण गति पाए। कृष्ण के प्रति नहीं आस्था, और फिर भी सपने में आए। तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सच हरि भजन जगत सब सपना। तो सपना सत्य किया भगवान शंकर ने और भगवान विष्णु ने, और पार्वती ने जो मैल से लड़का पैदा किया था गणेश, वह भगवान कैलाशाधिपति का पुत्र कहलाया। और आज भी 33 करोड़ देवताओं का गणनायक होकर के सारे विश्व और पूरे त्रिलोक का कल्याण करता है। सबसे पहले जब शुभ काम हो तो गणेश का आह्वान किया जाता है। आज बुधवार का दिन है, तो गणेश जी का नाम लेने से ही समस्त पाप हट जाते हैं, मल हट जाते हैं, शुद्ध बुद्धि हो जाती है, आत्मा प्रबल हो जाती है, और भगवान के दर्शन होने लगते हैं। इसलिए सतयुग में यह सपना उमा जी ने पूरा करके दिखाया था मैल से। मलमास में उन्होंने ऐसा सोचा, और भादो मास में भगवान गणेश जी का जन्म हो गया। भादो मास की चतुर्थी को जन्मे गणपति भगवान, वह सपना वहां पूरा हो गया, और प्रगटे गणपति नाथ। इस तरह भगवान शंकर की प्रेरणा से और उमा जी के तपबल से गणेश जी का जन्म हुआ था, और सपना साकार हुआ था। और त्रिजटा का सपना साकार हुआ त्रेता में, और रावण की लंका नष्ट हो गई। और सुदामा का सपना हुआ द्वापर में सच, जब भगवान कृष्ण ने उन्हें 2 लोक का राज दिया। बाकी कलयुग में तो देखो एक भी नजर नहीं आता है, सब झूठ बोल रहे यहां देखो, और कृष्ण सपने में आता है। राजाओं के सपने में कभी कृष्ण नहीं आए, उनको सत्ता चाहिए और कृष्ण चाहिए ना। राजाओं को कृष्ण से क्या लेना देना, राजाओं को तो सत्ता से मतलब होता है, और प्रजा को भी कृष्ण से क्या लेना देना, क्योंकि प्रजा अपनी अभाव अभियोगों को राजा के सामने रखती है कि कैसे पूरे करेंगे। और ये देखो बड़ी सरकार, इसके सामने जावे तो मिलती है फटकार। और जब प्रजा राजा के सामने जाती है कि हमारे ये काम कर दो आप, हमारे ये अभाव अभियोग है, तो राजा उन्हें भगा देता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने सुदामा के सारे अभाव अभियोग सुन लिए थे, और एक पल में ही 2 लोक का राज बना दिया, क्योंकि असली सपना कृष्ण भगवान का सुदामा को आया था। बाकी तो माया ही माया है, सपने में कृष्ण नहीं आया है। सब झूठ बोलते कलयुग में, और कि कृष्ण हमारे आया है। कृष्ण कभी नहीं जाते हैं, और चाहे कंस सरकार, चाहे दुर्योधन सरकार हो, या हो हिरण्याकश सरकार, या रावण सरकार हो, कृष्ण कभी नहीं जाए। सपने में ही डर बैठा दे और सत्ता दे तो हटाए। तो सत्ता हटाने के लिए तो परमात्मा गए। सतयुग में राजा बलि की और हिरण्याकश्यप की सत्ता को नारायण नहीं हटाया, रावण की सत्ता को भगवान राम ने हटाया, और कौरव और कंस की सत्ता को भगवान कृष्ण ने हटाया। और कलयुग में कहां पड़ी है किस कोने में, और सत्ता और सरकार, और नहीं लगा है कलयुग में देखो कृष्ण राम दरबार। कृष्ण राम का नाम तो
माया में ही ले, गर लेते ये आत्मा से तो दो लोकन गति दे। जो सच्ची आत्मा से भगवान राम और कृष्ण का नाम लेता है वो जीवन मुक्त होकर बैतरणी नदी से पार हो जाता है। उसे इस संसार की इस नश्वर सत्ता से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए सत्य राम का नाम है, सत्य कृष्ण का नाम, दोनों नारायण रूप हैं, उन्हें सत्ता से क्या काम। तो जो भी भक्त इनको जपे सत्ता से हो दूर, सत्ता उनको नहीं मिलती है जो राम कृष्ण भक्ति में भरपूर। तो राम और कृष्ण की भक्ति में भरपूर हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं, उसमें लीन हो जाते हैं, वो सत्ता से, लौकिक सत्ताओं से बहुत दूर हो जाते हैं और भगवान के बहुत समीप हो जाते हैं। और सबसे बड़ी त्रिलोक की सत्ता नारायण की होती है। और नारायण की सत्ता जो प्राप्त करना चाहता है वो अपनी आत्मा में भगवान कृष्ण के और अपनी नयनों में भी भगवान कृष्ण के और सपने में भी दर्शन करने लग जाता है। तो सपना सच करते नारायण और राम कृष्ण का ये पारायण। तो मकर राशि में सूर्य गया है और शुक्रवार गति पाया है और 12 का ये अंक सामने रोहिणी में सूरज आया है। रोहिणी नक्षत्र भगवान कृष्ण का ही होता है और इस बार मकर संक्रांति रोहिणी नक्षत्र में 12 के अंक में पड़ रही है, द्वादशी होगी। विक्रमी संवत 2078 होगा, कलयुग में शुक्रवार होगा। अब ये भगवान कृष्ण इस मकर संक्रांति के ऊपर जो दक्षिण की ओर देख रही है, दक्षिण में तो धूमधाम भई भारी मचगी भारी भारी, उतल पुतल हो जावेगी 2022 में सारी। क्योंकि दक्षिण देखे संक्रांति और रोहिणी रूप सुजान और रोहिणी के ये चंद्रमा स्वयं कृष्ण भगवान। और उत्तराखंड रूप गति पावे संक्रांति जब चक्र चलावे। तो सूर्य वंश संक्रांति जानो और उसमें सत्य क्रांति मानो। घोर क्रांति संकेत है और मंगल रूप दिखाए। शुक्रवार संक्रांति और मध्य काल में आए। तो जिस तरह मध्याह्न काल में सूर्य की गति तेज हो जाती है तो जितने भी मिर्च मसाले और गर्म वस्तुएं हैं उन सब के भाव ऊंचे हो जाएंगे। सत्ता के भाव भी ऊंचे हो जो सबसे ज्यादा गर्म रहे और जिसकी जेब में लक्ष्मी हो देखो वह गर्मा गर्म रहे। और धर्म विशेष तो ठंडा हो और धर्म में राम कृष्ण होंगे और बाकी तो सब गर्मी होगी और देखो सब बेढंग होंगे। तो गर्मी होती लक्ष्मी में और गर्मी है सरकार और धर्म की उड़ेगी और संक्रांति जयकार। इससे धर्म की तो जयकार होगी, बाकी तो सब जगह गर्मी रहेगी। सर्दी में भी गर्मी होगी और अजब गजब का होगा योग। और कृष्ण नहीं सपने में आए फिर भी झूठ बोलेंगे लोग। मेरे सपने में रोज कृष्ण और देखो रोज ही आते हैं और मुझको सत्ता पर बैठा कर रोज बांसुरी बजाते हैं। सारी बातें झूठ हैं, सपना सारे झूठ। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अरे बंदे ये सब झूठी बातें हैं। लगता है मोतिया बिंद आ गया आंखों में जो कृष्ण को नहीं पहचान सके और सपने में सत्ता में बैठे सारे सुख भगवान करे। तो सपना उस चीज का आता है जो जिस इच्छा को पूरी ना हो सके। जब कोई मनुष्य बिना पुरुषार्थ के अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहे तो वो सपने में कर लेता है, सचमुच में नहीं। तो सचमुच में भारत वालों
हमें राम और कृष्ण बुलाना है, सपने में क्या रखा है, भारत भगवान बनाना है। तो तुम शरणम ब्रजेश मंत्र का और ये 56 भोग हम लाए हैं, और मकर सूर्य में देखो हम ये लड्डू तिल का लाए हैं। अब तिल के लड्डू तो काले होते हैं और उसके अंदर जो गुड़ होता है वो मीठा होता है, तो सत्ता रूपी गुड़ मीठा है, उस पे तिल है काले। और क्यों नहीं आवे कृष्ण कन्हैया, गोप ग्वाल संग मत वाले। और ऐसा रात रचा मेरे ब्रज में, जमुना तट पे रचावेंगे, माखन मिश्री लड्डू तिल्ली का, और देखो सबको खिलावेंगे। तो तिल्ली और देखो तिल तिल में तिल 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 हो जावेगा, और मकर राशि में देखो भैया रोहिणी चंद्रमा आवेगा। तो मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो सारे मल हट जाएंगे, सूर्य के सारे दलदल हट जाएंगे, और उसके बाद नया सवेरा होगा और संपूर्ण भारत सिया राममय हो जाएगा। सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान शंकर की समाधि खुली, शंकर हंसने लगे, उमा जी ये पुत्र कहां से और कैसे तुमने प्रगटाया। और देखो धन्य धन्य उमा तुम जो गोरी लाल प्रगट पाया। उमा के एक भयारे बंदा, गजानंद आनंदा कंदा। तो जिस तरह हाथी मदमस्त चाल में चलता है, पूरा कैलाश मदमस्त हो गया और संपूर्ण त्रिलोक को ही मस्त कर दिया। बुद्धि सारी उदय हो गई और दानवता हो गई अस्त, और सारे अशुद्ध बुद्धि को गणपति कर गए नष्ट। तो शुद्ध बुद्धि को देते हैं, और ये गणेश भगवान धन्य धन्य गणपति, जिनका जन्म उमा गति जान, उमा जी की कृपा से जन्म हुआ। इसलिए गणेश कोटि क्लेशों को काट देता है। और मकर संक्रांति पर श्री गणेश करेंगे हम, धर्म का, भक्ति का, सत्य का, और भारत को विश्व का जगत गुरु बनाने का। और ये संकल्प राम जी सिद्ध कर देंगे, क्योंकि सूर्य वंश में राम जी हैं। और काले तिल का लड्डू, जितने भी हमारे काले कर्म हैं, उनको हटाने का काम नारायण करेंगे, क्योंकि कालापन सारा और नारायण ही हटाते हैं। और शील सागर में बैकुंठपति, और देखो भारत को क्षीर सागर बनाते हैं। तो भारत शांति का क्षीर सागर बन सकता है अगर हम अशांति को ताक पर रख दें, सत्ता के सपने न देखें। क्योंकि सत्ता में तो एक ही बैठेगा, दो तो बैठ नहीं सकते, एक अवश्य हारेगा। तो हार जीत का फैसला कर देंगे श्री राम। सपने में क्या रखा है, और सपने सब बेकार। तो सपने में जिसके कृष्ण कन्हैया और मीरा के आया था, और रुक्मणी के सपने में देखो कृष्ण कन्हैया आया था। तो शिशुपाल की क्या हालत हो गई, और पापी प्रेम कृष्ण पाया था, और रुक्मणी को रथ में लेकर और कृष्ण कन्हैया आया था। सपने में जब राधा के आ गए देखो शाम रात, अरे रात शाम सपने में आए, और राधे राधे गीत सुनाए। तो सारे पागल हो गए इस ब्रज के ब्रजधाम। अरे बरसाने की गुजरी और करे ये कृष्ण को प्रणाम। कृष्ण कृष्ण बोली राधे और सपने में श्री आए श्याम। अरे मुझको तो मंजिल मिल गई है और हृदय विराजूंगी मैं अब। हृदय विराजे बरसाने की और माता राधे रानी। उनका ही सपना ये भारत है और ब्रज की वह महारानी।
तो सारे भारत को मकर संक्रांति से सपना कृष्ण का आए और ऐसा धर्म सवेरा हो भारत में सब कृष्ण राम गुण गाए। तो यही वाणी प्रसंग है और बुद्धवार गति जान, सत्ता में कभी राम श्याम नहीं, वह तो भक्ति में भगवान। उनको तो भक्ति में बुलाया जाता है, सत्ता के लिए कभी राम और कृष्ण आते नहीं है। आज तलक आए नहीं सत्ता के लिए राम और श्याम, वह तो भक्तों के हृदय में सदा और उनका रहता काम काम। भगवान तो भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, सत्ता में नहीं, सत्य में रहते हैं और सत्य आत्मा में रहता है और आत्मा परमात्मा में रहती है। तो बोलो श्री कृष्णा शरणम मम, श्री राम शरणम मम, त्वं शरणम ब्रजेश। तो सारा भारत राम कृष्ण में और देखो हुआ तमाम मकर सूर्य जब उदय हो गया और भारत बना भगवान। सारे भारत के 1.25 अरब के हृदय में राम और श्याम विराजे। ऐसा योग भारत में आया मकर पर्व को सबको साजे। तो सारा भारत राम कृष्ण में हो गया अब कल्याण। सदी की ईस्वी में भारत का राम कृष्ण ही करे कल्याण। उनका नाम कल की अवतारा, कर दे भारत बेड़ा पारा। शुभ शुभ शकुन भारत में होवी, सपने में जब राम गति होई। राम कृष्ण का सपना देख सारे भारतवासी, तो आतंकवाद और अधर्म की और हो जाती है फांसी। आतंकवाद और अधर्म को फांसी लगती है जब सारे भारतवासियों को राम और कृष्ण के सपने आते हैं। ऐसा सपना ध्रुव और प्रहलाद को सतयुग में आया, विभीषण को और कौल किरात भील वनवासियों को, और कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी को राजा दशरथ को त्रेता में आया, और देवकी और वसुदेव और यशोदा और नंद को नंदन को ये सपना द्वापर में आया, और कलयुग में भगवान के भक्तों को राम और कृष्ण के सपने आ रहे हैं। अहो भाग्य जो भारत जन्माई और मानस जन्म भारत में पाई। धन्य धन्य भगवान है श्री कृष्ण भगवान। अरे मकर संक्रांति में करते रहो उनका ही गुणगान, भारत का कल्याण है। और आए जब श्री कृष्ण और राम धनुष ले हाथ में और बांसुरी कृष्ण के संग, तो प्रेम रंग बरसेंगे और भारत बने भगवान। भारत का कल्याण है सपने पधारे राम कृष्ण भगवान। इसलिए भारत का कल्याण होगा, भक्तों का कल्याण होगा, धर्म की जय जयकार होगी और विश्व का जगत गुरु भारत बनेगा। ये प्रसंग इसीलिए भारत में सुनाया गया। बोलो जय श्री कृष्ण।